से हम सभी को अभिभूत करें। एक बार सभी उठ के वापस बैठ जाए, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। अब आराम। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं आज के लिए वास्तव में आज का अद्भुत दिन है और आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन के साथ संयुक्त मध्य प्रदेश का ये विधानसभा का भवन है। एक तरह से हमारे प्रदेश की पंचायत का ये सबसे पवित्र स्थान, और ऐसे पवित्र स्थान पर किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अलग अलग विभागों को लेकर के सरकार के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष की इन योजनाओं को किस प्रकार से सरकार हाथ में लेके आगे बढ़ रही, ताकि सच में किसान कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवार तक पहुंचे, लोगों के घरों तक पहुंचे। ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए अभी बहुत सुंदर भाषण दिया माननीय प्रभारी श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, आपने सिंचाई से लेकर कई विभागों का सफलतापूर्वक अपने राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अच्छा सा निर्वहन कराया, और तब से लगातार एमएलसी मेंबर भी हैं। वो हमारे भी संगठन के कर्ता के नाते से इतना अच्छा समय देते हैं कि हम अपने उनके उस प्रशासनिक क्षेत्र का लाभ लेने के लिए भी हम उनको स्मरण भी कर रहे हैं, और उनके भाषण से उनकी विद्वत्ता झलकती है। जोरदार अभिनंदन करें पुनः डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के लिए। दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवड़ा जी, शुक्ला जी, समूचा मंच और आप सब, समय की कमी है, वास्तव में एक एक करके हमने आज ये तय किया था कि हमारे मंच के भाषण न के बराबर होंगे, लेकिन सच में ये प्रबोधन का कार्यक्रम हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में क्या क्या हम कर रहे हैं और करा सकते हैं, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। और जानकारी होने में भी उसका सरलीकृत रूप से एक विभाग पूरे साल अच्छा खासा कई सारे काम करता है, लेकिन 2 मिनट से 5 मिनट में इसको समेटना, ये जो समय की बाध्यता है उसके कारण से वो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। मुझे याद दिलाना पड़ा कि 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन भी जरा ये तो बोलो। वो अपने किसी को, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है जो किसान के लिए बिजली का कनेक्शन लेना है, कृषि पंप का, तो विभाग केवल 5 रुपए में कनेक्शन दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने इस बात की प्रतिबद्धता है कि हाँ, हम किसानों की सेवा करना चाहते, किसानों के बीच काम का माहौल बनाना चाहते। और एक एक विभाग जितने अच्छे ढंग से माननीय महेंद्र सिंह जी ने बात कही है, कई कुछ बातें व्यवहारिक रूप से भी मैं बात करना चाहता हूं। अब जैसे होम स्टे टूरिज्म वालों ने कहा है, तो टूरिज्म के माध्यम से हमारा करीब करीब शहरी क्षेत्र में लगभग 13 अलग अलग धार्मिक पर्यटन के हमारे केंद्र बन रहे हैं। बाबा महाकाल के मंदिर से लगा करके सलकनपुर, ओरछा, दतिया, जहां जहां भी हमारे देवस्थान बन रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो कि होम स्टे में होना क्या है। ये कभी कभी अंग्रेजी के शब्द हमको अपने सीमितता ला देते हैं, है कुछ भी नहीं उसमें। अंदर जाके देखो तो आपके रहने का 4 कमरे का मकान, 4 कमरे और बनाना है, तो 4 कमरे बनाओगे, अब 2 कमरे बनाओ, 2 लाख रुपया प्रति का मकान तो आपको दे ही रहे हैं टूरिज्म वाले। तो अगर आपने कमरा बना करके रख लिया और अपने घर में मेहमान रखने की व्यवस्था कर ली, तो ना तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल करना है, ना आपको होटल का लाइसेंस देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बल्कि 20 लाख तक की आय भी आपकी उसमें जीएसटी से बाहर कर दी है। तो ये जो अपने घर के आसपास लोगों को रुकवा करके अपनी आय बढ़ाना है। अब ये आम के आम गुठली के दाम ही है ना। कभी कभी अपने में से कोई अपने कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जिनके लिए हम इन प्रकार की व्यवस्था में उसकी आर्थिक ताकत बढ़ा सकते हैं। और ये होम स्टे वास्तव में बहुत चल रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि कई जगह धार्मिक शहरों में तो टूरिज्म को जो आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े से 10 गुना ज्यादा है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे ये केवल एक सेक्टर में नहीं, हर क्षेत्र में भी। जैसे लघु कुटीर उद्योगों की बात आई तो अभी वो बताने के लिए समय कम पड़ गया। आप फसल लगा रहे हो, लेकिन फसल के साथ आपने मधुमक्खी पालन कर लिया। अब मधुमक्खी पालन का डब्बा ही तो रखा है, आप तो शहद बनना चालू हो गया।
और शहद बनते बनते आपकी आमदनी चालू हो गई। ऐसे दूध उत्पादन के लिए भी सच में पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना मध्य प्रदेश की है। इतना बड़ा हमारा, आपने आंकड़ा से ही बताया, खेती के अलावा बहुत बड़ा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, लेकिन पशुपालन तो हम हर जगह कर सकते हैं। पशुपालन में क्या आपत्ति? और उन्नत पशु जिनकी अच्छी दुधारू क्षमता हो, दूध देने की ज्यादा ताकत हो, अब इसी के भरोसे तो हम दूध के लिए ही और मार्केट बना रहे हैं। 9% का संकलन अभी है, इसको 20% तक ले जाएंगे। लेकिन राज्य अपना एकमात्र ऐसा रहेगा इसी सत्र से जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दूध फ्री पिलाएगा। यह अपनी सरकार की योजना है। यहां हम कुपोषण भी दूर करना चाहते हैं और दूध की खपत भी, अपने राज्य में दूध का उत्पादन हो रहा है तो वो दूध का उत्पादन भी यही होना चाहिए। अब आप अंदाज लो, दूध की फैक्ट्री हो या फूड पार्क की कोई फैक्ट्री हो, तमाम प्रकार की फैक्ट्री के लिए अगर 50 लाख की योजना तो 25 लाख तो वैसे ही माफ, 50% तक अनुदान आप ही की योजना हो के बलबूते पर। और एक ये नहीं, जैसे अभी आपने सही कहा कि हमारे जो गौशाला हैं, अब ये अपनी सारी योजनाओं को लेकर के जितने विभागों ने अपनी बात कही है नीचे तक जाने के लिए ये कार्यशाला सब प्रकार के लोगों को जोड़ करके बुलाई गई, जिसके माध्यम से अपने सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, बाकी भी सारे अलग अलग प्रकार से कृषि क्षेत्र से। अब अपना तो राज्य लगभग 80% से ऊपर कृषि प्रधान ही तो राज्य है और इसमें भी राज्य की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा इस सारे विभागों में आ जाता है। अभी बाकी विभाग में तो गए ही नहीं। अभी मैं देख रहा था कि मेडिकल टूरिज्म बाकी रह गया। अब मेडिकल टूरिज्म के भी 2 हिस्से हैं, आयुष्मान भी है, एलोपैथिक भी है। ऐसे में 8 अपने नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपनी सरकार खोल रही, कुल तो 13 खोल रहे हैं 2 साल के अंदर। और ये सच में जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टेयर का रकबा सिंचित करके अपन जमीन पर उतारने वाले। इसमें कुछ गलत बात नहीं। दूध केवल 1.5 साल 1 साल के अंदर 25% हमने बढ़ा दिया। कहां 8 लाख का कलेक्शन था, कहां हमने 12.5 लाख तक पहुंचा दिया। दूध के ऊपर किसानों की और खास करके उनकी आय का हिस्सा देखो तो प्रति लीटर दूध 5 रुपया उसका दाम बढ़ गया। कहां वो दूध का पहले जो इसकी आप अंदाज लगा लो कि पूरा इतना 12.5 लाख लीटर रोज कलेक्शन हो रहा है और 5 रुपए लीटर उसका भाव बढ़ा है, तो आप बताइए उसके घर के अंदर उसकी आर्थिक इकोनॉमी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो पूरी बदल रही। ऐसे सब क्षेत्रों के अंदर बात कर इतने प्रकार से। लेकिन अब हमको क्या करना है ये तो हमने सुन लिया, हमारे स्तर पे क्या करना है तो आपको अपने स्तर पे करना है। जैसे ये कुछ अंग्रेजी के शब्द अच्छे भी हैं लेकिन बड़ी चुनौती भी रहती है। अभी तो हमने कहा कि भाई अब इसके सरलीकृत रूप से जो हो सकता है वो करो। जैसे वृंदावन गांव, अब वृंदावन गांव के अंदर अपनी गौशाला भी होना है जैसी कल्पना की गई है, तो गौशाला के लिए तय करें कि आसपास के किसी गांव में कोई नरवाई नहीं जलाए और सारा भूसा गौशाला में आ जाए। तो ये जो प्रबंधन कर रहे हैं कि हर हालत में उसके लिए ट्राली भी और उसका यंत्र भी, ये सब अपने पास से देने वाले हैं ताकि आपकी गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए और नरवाई जलने से बच जाए। क्योंकि हम ये कहें कि भाई बोलने के लिए नहीं, इसी साल अपने आप प्रबंधन कर दे। अभी गेहूं का सीजन चालू होने वाला, कटाई का कई जगह कट रहा होगा तो तुरंत भूसा इकट्ठा करने का काम। और ये तो कल्पना अच्छी की गई है, जितनी गौशाला है सबका भूसा अपने पास आ जाए। तो ये जो खास प्रैक्टिकली हम उतार के नीचे दे रहे हैं। फिर कृषि यंत्रों की किराने की दुकान, सरल भाषा में सहयोग नाम से आप सब प्रकार के कृषि यंत्र, अब 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा का खेत वाला है वो बेचारा कहां से लाएगा यंत्र? तो आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में ऐसे ही दुकानें खुलवाएं, उसमें हम मदद करेंगे ताकि वो सामान अपने वहां से किराए पे, उसकी खेती बाड़ी छोटी मोटी वाला भी है और ट्रैक्टर से अपना यंत्र ले जाए और वापस ले आए। अब ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग है लेकिन इसके लिए भी हमको जागृति भी करना है। तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 सम्मेलन कर सकते हैं और 4-5 सम्मेलनों के लिए जो मदद चाहिएगी कृषि विभाग के माध्यम से हम वो भी कराने को तैयार हैं ताकि हर एक विधानसभा के अंदर ये सकारात्मक माहौल बने। उसमें उद्यानिकी का हो ताकि अच्छे प्रकार की उद्यानिकी कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हो सकता है, प्राकृतिक खेती अच्छी कैसे हो सकती है। और इसी में जैसे हम में से कोई अगर अपनी खेती के माध्यम से
कई सारे किसान जब अच्छे फलोत्पादन की बात करता है, अब तो वो कितना बड़ा बड़ा मुनाफा बता रहे हैं। ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है, उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। ऐसे सारे कामों को लेकर के तो मैं लगभग विधानसभा वार अगर बात करूं तो कृषि विभाग ने आपके 3, 4, 5 अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रति विधानसभा 5 लाख रुपया अपने सरकार के माध्यम से प्रदेश भर में सभी के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय किया है, ताकि वो अच्छा सा आप अपना कार्यक्रम कर पाए। इसी प्रकार से गौशालाओं की बात मैंने पहले कर दी है। गौशालाओं के अलावा भी प्रत्येक अपने भविष्य के होने वाले त्योहारों की बात करें तो ये जो अपने खासकर अभी अपने खुद के मकान की भी और खेत की भी सोलर लाइट अपन लाएं, सोलर से अपनी बिजली की उपलब्धता पर्याप्त लाएं, और साथ साथ ये जो कृषि और ग्रामीण खासकर लघु कुटीर उद्योग वाले ऐसे कई छोटे छोटे रोजगार के बहुत सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करेंगे आने वाले समय में जिला कलेक्टरों के माध्यम से भी सभी प्रकार के इन 16-17 विभागों के लाभ नीचे तक कैसे उतार सकते हैं, इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी जिला वाइज भी करने वाले हैं, ताकि ये पूरे कामों को अपनी विधानसभा वार और जिला वार भी हम नीचे तक लगभग ये मान के चल रहा है कि क्योंकि हमारा ये जो वर्ष है वैसे तो कृषि कल्याण वर्ष 2026 हमने कहा है, लेकिन सच में हमारी ये मार्च से मार्च तक की योजना है, इसलिए पूरा बजट आपको इस मार्च से अगले साल मार्च तक का, इसको ऐसा मान सकते हैं कि विक्रम संवत 2019 अपने 2083 लगने वाला 19 मार्च से वो अपने लिए ये गुड़ी पड़वा से गुड़ी पड़वा तक का। तो हम सब इस नए साल में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मनाएं, ये भावना व्यक्त करते मेरी बात समाप्त करता हूं। इस पूरे आयोजन के लिए सच में अपने सारे मित्रों का मैं आभार मानता हूं। विभाग के अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दें। और आप सब जितने भी जहां जहां से आए, आपने पूरे दिन शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बन के आनंद लिया। आप सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब आप सभी के समक्ष कृषि छात्रों द्वारा बनाया गया एआई के माध्यम से बनाया गया एक वीडियो प्रस्तुत होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसान जय जय किसान, जय जय किसान, जय 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 किसान, जय जय किसान, जय जय किसान। हर खेत लहलहाएंगे, अन्नदाता मुस्कुराएंगे। हर खेत लहलहाएंगे, अन्नदाता मुस्कुराएंगे। किसानों का बढ़ेगा मान, समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। इन्हीं किसानों ने अपने पसीने से खेतों को सींचा है, रात न दिन देखा है, इनने उम्मीदों को जीता है। कृषि वर्ष के रूप में होगा 26-2000। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। सेवक मोहन जी ने किसानों को सम्मान दिया, किसान हितैषी नीतियों को धरातल पर साकार किया। एमपी देश की शान बना और अन्नदाता पहचान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। संसार की सारी खुशियाँ होगी इनके हाथों में। किसान कल्याण और किसान सम्मान की राशि आ रही खातों में। दुर्गावती श्री अन्न योजना भावांतर सम्मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान।
अब रकबा 52 लाख हेक्टेयर हुआ। समृद्ध किसान और समृद्ध प्रदेश का संकल्प अब साकार हुआ। हर किसान की आय दोगुनी है, चेहरे पर मुस्कान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। समृद्ध हो रहे किसान, एमपी का बढ़ रहा मान। जय जय किसान, जय जय किसान, जय जय किसान, जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आप सभी अब स्वल्प आहार के लिए आमंत्रित हैं।